ये कहानी है हरी और लालची सेठ की। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सूरजपुर। इस शांत गांव में एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार चरवाहा रहता था। उसका नाम था हरी। हरी के पास न बड़ा घर था और न ज्यादा पैसे। उसके पास थी बस एक छोटी सी झोपड़ी और उसकी सबसे प्यारी साथी, एक सफेद बकरी जिसका नाम था चंदा। हरी चंदा से बहुत प्यार करता था। वो उसे अपने परिवार की तरफ मानता था। चंदा भी हरी के पीछे पीछे ऐसे चलती जैसे वो उसकी हर बात समझती हो। चंदा, तू ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। जब तू मेरे साथ होती है मुझे कभी अकेलापन नहीं लगता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसका नाम था लखन सेठ। लखन सेठ बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची भी। जब उसकी नजर हरी की बकरी चंदा पर पड़ी तो उसकी आंखों में लालच चमक उठी। वाह, क्या तगड़ी बकरी है। लखन सेठ तुरंत हरी के पास गया और बकरी खरीदने की बात करने लगा। हरी, यह बकरी मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके अच्छे पैसे दूंगा। माफ करना सेठ जी, यह बकरी मेरे परिवार जैसी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। हरी का जवाब सुनकर सेठ के चेहरे पर गुस्सा आ गया। ठीक है, अगर तू नहीं बेचेगा तो मैं इसे लेने का दूसरा तरीका भी जानता हूँ। उस रात लखन सेठ ने अपने आदमियों के साथ एक बुरी योजना बनाई। आज रात वो बकरी मेरे घर में होनी चाहिए। आधी रात का समय था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। सेठ के आदमी धीरे धीरे हरी की झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने चुपचाप चंदा की रस्सी खोली और उसे अपने साथ ले गए। सुबह जब हरी उठा तो उसने देखा कि चंदा वहां नहीं थी। चंदा, चंदा, तू कहाँ चली गई? हरी पूरे गांव में उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी चंदा नहीं मिली। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ हरी के पास आया। हरी भैया, मैंने रात को देखा था, सेठ के आदमी आपकी बकरी ले जा रहे थे। ये सुनकर हरी का दिल टूट गया। दुखी होकर हरी गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा यात्री आया। बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? हरी ने उसे पूरी कहानी बता दी। लालची इंसान हमेशा अपने लालच में फंसता है, लेकिन अगर सेठ ने मेरी बकरी को मार दिया तो? अगर उसे लगे कि यह बकरी उसे चांदी दिला सकती है तो वह इसे कभी नहीं मारेगा। गांव में फैला दो कि जहां यह बकरी बैठती है वहां जमीन से चांदी के सिक्के निकलते हैं। अगले दिन हरी ने पूरे गांव में ये खबर फैला दी। मेरी बकरी बहुत अनोखी थी, जहां भी वह बैठती थी वहां जमीन से चांदी के सिक्के निकलते थे। ये खबर जल्दी ही लखन सेठ तक पहुंच गई। क्या, चांदी के सिक्के? हाँ? अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। हाँ? अब सेठ रोज बकरी को अलग अलग जगह बैठाकर इंतजार करने लगा, लेकिन कई दिन बीत गए और कहीं भी चांदी नहीं निकली। यह कैसे हो सकता है? धीरे धीरे गांव वालों को सच्चाई पता चल गई। गुस्से में वे सेठ के घर पहुंच गए। तुमने हरी की बकरी चुराई है, मुझे माफ कर दो, मैं बकरी वापस कर देता हूँ। हरी अपनी प्यारी चंदा को वापस पाकर बहुत खुश हुआ। चंदा, तू वापस आ गई। बाद में हरी फिर उसी पीपल के पेड़ के पास गया, लेकिन वहां वो बूढ़ा कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक हवा चली और जमीन पर एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का दिखाई दिया। धन्यवाद, जिसने भी मेरी मदद की। और इस तरह हरी की बुद्धि ने लालच को हरा दिया।